हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैस्मिन लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। मैं आज डेलिया के बारे में बात कर रही हूँ। ऐसे ही मैं परेशान होकर ही थोड़ा सा मैंने ये वीडियो बनाया। ये देखो, इसमें वाइट वाइट स्पॉट आ जाते हैं जो ऐसे रब करने से तो मुझे क्लीन दिखते हैं। ये देखो क्लीन दिख रहे हैं ना आपको, लेकिन समझ नहीं आ रहा है मुझे। अब मैं वाटरिंग भी इस पर पूर्ण अच्छी तरीके से नहीं कर सकती क्योंकि इसमें फ्लावरिंग आ रही है और फ्लावर्स भी हैं, लेकिन कुछ कुछ लीव्स में ना ऐसे खराब सी हो रही है। तो समझ नहीं आया, जब मैंने इनको ऐसे रब किया, आप देख सकते हैं, ये देखो मैंने इनको ऐसे क्लीन किया तो ये तो मुझे क्लीन दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं इनमें स्पॉटेड दिख रहा था तो मुझे समझ नहीं आया। जैसे ये देखो, आप देख रहे होंगे, ये देखो ना, यहाँ से दिखाती हूँ, उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखो, अब आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से। मुझे समझ नहीं आया है क्या चीज़ है। और मैंने इसमें नीम खली भी अच्छे से डाला है और राख भी डाली है। तो आज सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं इसको पानी से ही धो दूँ। और डेलिया में लीव्स में ये प्रॉब्लम होती है मेरे, और ना मैरीगोल्ड मेरे इसी तरह से नहीं बचते। खूब फ्लावरिंग होती रहती है, खूब फ्लावरिंग होती रहती है, उसके बाद अचानक से ये इस तरीके से होने लगते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखो, ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। और ये देखो, इतना हेल्दी बर्ड इसमें आ रहा है, आप देख रहे हैं। और अचानक से सारी लीव्स अचानक से, मतलब एक रात बीती नहीं और सुबह मैंने देखा इसमें इस तरीके से ऐसा हुआ। ये देखो, ऐसे गल गल से जा रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। अब लीव्स से निकाल के मैं फेंक दूँ? ये देखो, अब फ्लावर बर्ड इतना हेल्दी है कि मैं क्या करूँ प्लांट का। और ये देखो पीछे भी क्या हुआ है, ये देखो, ये देखो क्या हुआ है। अब ये क्या है मुझे भी नहीं समझ आ रहा। इसकी सॉइल का पता नहीं कुछ मैटर हो सकता है, क्या है, मतलब इनको वाटरिंग बहुत अच्छी चाहिए, कुछ तो बात है इसमें। मैं आज ना सोच रही हूँ इसमें अच्छे से वाटर शावर करूँ और शावरिंग करने के बाद मैं इसको वाटर दे दूँ। हो सकता है यही प्रॉब्लम हो इसकी। ये तो इसमें पानी है, पता नहीं इनकी लीव्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको शायद ठीक से दिखा नहीं पा रही। और सोचा मैं, ये देखो मिट्टी भी ठीक है इसकी मिट्टी भी सही है। आई डोंट नो क्या हुआ है इसमें। तो मैंने थोड़ी सी राख, इसमें ऐशवुड था मेरे पास, तो मैंने उसको छिड़क दिया है, स्प्रेड कर दिया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज मैं इनको वॉश कर दूँ। वॉश करने के बाद देखते हैं क्या होता है। और ये देखो फ्लावर इसके, ये नया न्यू फ्लावर आया है इसमें, पहले वाले फ्लावर मैंने हटा दिए हैं। और देखते हैं इसका ग्रोथ का। बाकी वाटरिंग इसमें भी एक दिन छोड़कर, या तो आज मैं अच्छे से भर दूंगी तो एक दिन छोड़ दूंगी और फिर थोड़ी थोड़ी वाटरिंग करेंगे, क्योंकि बिग पॉट है ना, अच्छे से हम पानी दे देंगे तो 1-2 दिन छोड़कर भी वाटरिंग करेंगे तो भी चलेगा। और नहीं तो एक दिन गैप पे थोड़ा थोड़ा वाटर दें इसको। और इसको वॉश ज़रूर करें, मुझे ऐसा लगता है वॉश करना बहुत ज़रूरी है, शावरिंग करना। तो मैं भी वो करूँगी। तो यही प्रॉब्लम थी जो मुझे आपसे सॉल्व करवानी थी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट के साथ भी यही होता है फ्रेंड्स, वो नहीं बचते। मैं बहुत सारे मैं आपको दिखाती हूँ, मैं मैरीगोल्ड कितने सारे लगाती हूँ। और किसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे, लेकिन मैरीगोल्ड में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अभी तो मैंने इसको सीधे बाहर रखा हुआ है। एक तो बहुत ही सुंदर मैरीगोल्ड था, लेकिन ऐसे धीरे धीरे ड्राई होने लगते हैं और वाइट वाइट हो जाते हैं। जो मैंने अभी वाइट चीज़ दिखाया ना, वाइट वाइट सा कुछ स्प्रेड हो जाता है और वो सब पे ऐसे ऑल ओवर प्लांट को नुकसान पहुंचा देता है। और बाद में अचानक से 2 दिन में दिखता है प्लांट तो गया। तो अभी तो ये गुड लक है, सही है। मेरे पास एक लेमन कलर में था, वो पता नहीं उस पर वही हो गया प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको दिखाया। पाउडर पाउडर जैसे दिखता है, ऐसा लगता है जाला जाला सा है, जबकि मैंने नीम स्प्रे वगैरह सब कुछ किया था, ऐशवुड भी डाला था, ठीक है। उसके बाद भी उसमें चारों तरफ जाला जैसे हो जाता है, वाइट 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 करके, और पूरे प्लांट को सुखा देता है एक ही बार में। मतलब 1 डे 2 डे और 3rd डे तो आपको बिल्कुल ख़त्म। और वो लेमन कलर का था, ये येलो है, ऑरेंज है, वो लेमन येलो था। और मैंने कुछ और भी फ्लावर प्लांट लगाए थे, आपको दिखाया है मैंने। जो फ्रेंच मैरीगोल्ड बोलते हैं, जिनको जिनको हम जाफरी बोलते हैं, वो मेरे पास अपने आप बहुत सारे उग गए थे। ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है, मैं सीड्स डाल देती हूँ, ग्रोथ तो बहुत सुंदर होती है, बर्ड्स भी बहुत आते हैं। और
फ्लावर भी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन अचानक से वाइट वाइट जाला जैसे उसमें ना स्प्रेड जैसा हो जाता है, चारों तरफ से उसको जकड़ लेता है। अब प्लांट गया काम से, मतलब 2 दिन के बाद तो प्लांट आपको ज़िंदा नहीं दिखेगा। तो मुझे उसके बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुझे तो पता नहीं। सब कुछ तो मैं डाल ही देती हूँ पहले, फिर भी हो सकता है कोई कमी हो। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो सिंपल, क्योंकि नीम खली पाउडर हम डाल देते हैं, ऐशवुड भी डाल देती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या समस्या है। तो इसके बारे में अगर आपको छोटी सी भी कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा लेमन वाला प्लांट बहुत ही फ्लावरिंग कर रहा था। मैंने आपको दिखाया भी है उसको, बहुत ही सुंदर बिग फ्लावर्स थे, इससे भी बिग फ्लावर थे उसके, और छोटा सा प्लांट था, अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, बर्ड्स भी बहुत हेल्दी थे। लेकिन अचानक से वो जो कीड़ा है, जाला है, क्या बोलते हैं उसको, वाइट 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 होते होते पूरा 2 दिन में प्लांट मार दिया। मैं जब तक ये सोचती कि मैं कुछ करूं, बस समझ नहीं आया। तो उसके मैंने सीड्स तो कलेक्ट कर लिए हैं, देखते हैं कहीं लग जाए तो इसके कुछ सॉल्यूशन हो तो। और इसकी वाटरिंग ना एक दिन छोड़ कर करना चाहिए। और इस पे मैं ऊपर वाटरिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बाहर लोगों को देखती हूँ जिनके गार्डन में लगे हैं ना, वो पूरा पाइप से शावरिंग करते हैं, पूरा प्लांट को अच्छे से शावरिंग देते हैं। तो देखते हैं, और क्या बोलूँ, इसका सॉल्यूशन अगर कुछ है तो आप ज़रूर मुझे शेयर करें। मेरा लेमन वाला ख़राब हो गया, मुझे बहुत दुख होता है कोई प्लांट ख़राब हो जाता है तो। और ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रोथ नहीं होती, मैं सीड्स ऐसे डाल देती हूँ बहुत सारे। देखो अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने भी कहीं रखा है। हाँ, यहाँ तो नहीं है, मैंने कहीं ना यही तो रखा था, ये रहा, ये देखो। ये वाला प्लांट मैंने पॉट आपको मैंने पहले भी शेयर किया था। इसमें जाफरी गेंदे के प्लांट 2 लगाए थे मैंने, और दोनों धीरे धीरे जाले ने पता नहीं सुखा दिया, एकदम ड्राई हो गया, 2-3 दिन में गया। अब उनके जो सीड्स थे वो मैंने इसमें डाले थे, बस तो कल थोड़ा सा पानी डाला है और यहाँ रखा हुआ है। लेकिन ये जाले से मैं बहुत डरती हूँ, पता नहीं क्या चीज़ है ये, मुझे नहीं पता। और ऐशवुड डाल ही दिया है इसमें मैंने, नीम खली भी डाल दी है, देखते हैं क्या होता है। तो आपसे यही शेयर करना था फ्रेंड्स। अगर कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर देना, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, परेशान हो गई। फ्लावरिंग वाटरिंग प्लांट को ना, विंटर प्लांट को फ्लावरिंग वाटरिंग रेगुलर बेसिस पे ना करें, वन डे छोड़ दें, एक दिन छोड़कर। क्योंकि मार्च जब आ जाएगा, अगर मार्च में आपके प्लांट सेव रहते हैं, बचे रहते हैं आपके पास, तब तो रोज़ आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ शेड में मैंने रखा है तो ये बचेंगे तो ज़रूर, क्योंकि शेड में नेट में है और मॉर्निंग के सामने से धूप आ जाती है, इन पे सभी पे आ जाती है। तो मैं इनको एक दिन छोड़कर वाटरिंग करती हूँ। लेकिन आज 2 दिन छोड़ दिया इनको, पेंजी को, तो ये तो मुरझा गए। तो आप प्लीज़ मुझे इसका सोल्यूशन ज़रूर देना जो मैंने आपसे पूछा। ये आज से नहीं होता है, ये जब मैं वीडियो ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैं आटे की और चावल के जो पॉली बैग्स आते हैं ना, उसमें मैं पूजा के गेंदे के फूल डाल देती थी, जाफरी और 3-4 तरह के गेंदे के कलर के फूल, जितने भी फ्लावर आते थे, येलो, लेमन, ऑरेंज, कई होते हैं ना कलर, जाफरी के भी कई आते हैं, मैं डाल देती थी और बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स हो जाते थे। मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे छत में इतने बड़े बिग फ्लावर प्लांट हो जाते थे, 2-2 फीट 3-3 फीट के चले जाते थे, और खूब घने सुंदर फ्लावरिंग के सब फ्लावर के साथ। लेकिन ना अचानक से उसमें कुछ ऐसा होता था जो वाइट 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 टाइप का पाउडर जैसा, जाला जैसा, पाउडर जैसा, 2 तरह से दिखता है मुझे। एक तो जाला दिखता है वाइट वाइट, और ऊपर से पाउडर जैसा। अचानक से 2 दिन के अंदर प्लांट एकदम बेकार हो जाता है। तो मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं। गुड बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अच्छे रहें, बढ़िया रहें और अच्छी अच्छी गार्डनिंग करते रहें।